सो गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीपीएसआई में। अगेन मैं बोलूँगा कि सीपीएसआई के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा-सा आपको कंफ्यूज करूँगा, ठीक है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पॉज़ करके बना लो। बोल रहा है मल्टीपल ऑफ द एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 12 यानी कि 2 नंबर्स हैं और दोनों मल्टीपल ऑफ 12 हैं, उनका जो एलसीएम है वो क्या है? 1056। उनका जो एलसीएम है वो है 1056। एक जो नंबर है वो एक्स ये है, तो ये आपको पता है कि 12 इंटू 11 होता है, ठीक है? 12 इंटू 11 क्या होता है? 132 होता है। दूसरा नंबर एक्स है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि अभी 12 का मल्टीपल है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये दूसरा नंबर, चूंकि 1056 जो है वो 132 का एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम है, 132 का एलसीएम है, यानी कि ये भी 12 का मल्टीपल होना चाहिए। चूंकि ये 12 का मल्टीपल है तो ये भी 12 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इसको हम यहीं रख दें तो अगेन ये एलसीएम हो जाएगा और दूसरा नंबर ये भी हो सकता है कि नहीं? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है? दूसरे नंबर को अगर हम 1056 रखते हैं तो हमें पता है ये भी 12 का मल्टीपल है। ये 132 अगर ये कट रहा है और 132 12 से कट रहा है, तो अगर 132 12 से कट रहा है ये भी 12 से कटेगा और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन, बिना अगर ऑप्शन में ये ऑप्शंस नहीं होते तो आंसर तो ये भी सही है कि नहीं? गलत है? किसी को डाउट? सही है ऑप्शन। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शंस के सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑप्शन के सहारा ले आप नहीं कर सकते। ऑप्शन में कुछ ही डिजिट दिए हुए हैं, ऑलरेडी ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि 132 और दूसरा नंबर 132 नहीं हो सकता। अगर पहला नंबर 12 होगा तो अगेन 132 ही एलसीएम हो जाएगा। इन्हीं दो नंबर्स में से कोई एक पॉसिबल है, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम बस ऑप्शन से वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे 12 इंटू 6 कर सकते हो या 12 इंटू, तो पहले 6 पे देखते हो, 72 अगर आता है तो हमें पता है कि 12 इंटू 11 है, यानी कि 6 दूना 12 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। पावर सबसे ज़्यादा एलसीएम में लेते हैं हम, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस अगर 72 लेते हो तो 8 9 72 होता है, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू, अब पूरा एलसीएम निकालना है, सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं तो हाईएस्ट पावर ये हो जाएगा और फिर 3 का भी हाईएस्ट पावर 2 ही हो जाएगा और रिमेनिंग डिजिट 11 बचा। लेकिन यहाँ से अगर आप इसको इंटू करोगे, ठीक है, यहाँ से इंटू करोगे तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 1056 नहीं आएगा, ठीक है? एलसीएम 1056 कहाँ से आएगा? 8 और 8 9 8 9 72 होता है, 720 या 700 800 के नीचे ही रहेगा। तो 800 के नीचे ही रहेगा, हमें तो 1056 चाहिए। लास्ट ऑप्शन जो बच रहा है 96, यही सही होना चाहिए। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे सही होगा, ठीक है? तो ये वाला चीज़ तो चलो ठीक है। ये जो हमने इसका फैक्टराइजेशन किया 132 का, ये तो सही है। लास्ट में 96 को फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 आठे 96 होता है ना, 2 का क्यूब हो गया और 12, 6 दूना 12 होता है, तो 6 दूना 12, तो 6 दूना 12 यानी कि दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 इंटू 2 इंटू 2 है कि नहीं? है ना? 3 इंटू 2 इंटू 2 है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। 12 12 आठे 56, नहीं नहीं, 12 आठे 12 छः 72, 12 आठे 96 होता है। तो 12 आठे 8 हो गया, 8 इंटू 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6 एंड 2, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे 2 का पावर 5 हो जाएगा और 3 का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 1 ही है और 11 हम लोग ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाना चाहिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 इंटू 3 6 9 और इंटू 11 करना है, तो 960 और प्लस 96 क्या आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे आंसर आ जा रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम 1056 आ जाएगा अगर x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो? 8 हो, यानी जो दूसरा नंबर होगा वो 96 हो जाएगा,
ठीक है? पर आपको यहाँ ऑप्शन का सहारा लेना ही होगा, नहीं तो आप इसको भी दूसरा नंबर मान सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि 12 का मल्टीपल है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है? तो मिलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं।